नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मजे वाली बात क्या है ना, वो मालूम है क्या आता है, शी लव्स मी लॉट, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नाइन लॉट। कंफ्यूजन है, होगा कि नहीं होगा। ये अगर जब तक सोचते रहेंगे ना तो सपना पूरा नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया कैसे कमाना, उसका मैं एग्जैक्टली और मैंने ये किया हुआ है दोस्तों। मैंने 1 साल में मेरे ख्याल से 30-40 लाख रुपीज टैक्स भरा हुआ। मतलब आप सोच लो, 1 ईयर 30 से 40 लाख रुपए टैक्स। वो गए साल की भी वही हालत है। तो इतना टैक्स भरे, ये पॉसिबल कब हुआ? नो डाउट रातों रात नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है और बढ़ते रहा है। और मैंने किया है, इसके लिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जितना स्पेसिफिक, कोई बिल्डिंग बन रही ना, आप सोचिए इसमें मेरा घर होना चाहिए, आप देखना उसमें ही हो जाएगी। आप कोई बंगलो देखोगे, बोला ये बंगलो मेरा होना चाहिए, हो जाता है। ये कुदरत का करिश्मा है, इसमें मैं कोई बड़े बहुत आपको, मैं आपको कुदरत के जादू आपको बता रहा हूं। तो आपको सोचना है, लिखना है और उसको इमेजिन करते रहना। मैंने आपको पहले ही बताया। और उसके लिए बड़े बड़े एजेंट के घर पे जाना चाहिए, बड़े बड़े एजेंट की ऑफिस देखनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े एजेंट है ना, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। उनके ऑफिस पे जाओगे, अभी हमारे प्रदीप जोशी जी गोवा में पूरा बिल्डिंग बनाया उन्हें, 5 माले का ऑफिस। और यहाँ बोल के गए थे कन्वेंशन में, खुद का प्लॉट खरीदा। तो प्लॉट खरीदा, 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, फिर उसके ऊपर खुद की बिल्डिंग बनाई। वो भी उन्होंने 2-3 साल, 4-5 साल पहले बोला था, मुझे आज भी याद है। सो लेकिन क्या सोचना है, जो लोग सोचते होगा कि नहीं होगा, अपना आधा तो उसके 50% हो गया। अभी होगा नहीं होगा तो क्या हो गया, आधा हो गया। लेकिन सोचना कैसे है, जरूर होगा, जरूर करना है, लेकिन कैसे होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस किसने किया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। हमको लगता है उसका हुआ, उसमें मेरा क्या है। अरे भाई, उसका हुआ वो प्रूव कर रहा है कि मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। अच्छा, जितने ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अच्छा, कहीं जाते हैं ना, देखते हैं तो फिर सपना आता है और वो ड्रीम बनता है। हमने आज तक नहीं देखा हुआ है, वो भी चीज हम लोग सोच पाते हैं, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा। सो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, किस किसने किया, और उनको पूछना पड़ेगा तुमने कैसे किया। लेकिन एक बात है, सब लोग सिखा नहीं पाए, मैं आपको गारंटी देता। अच्छा, कुछ लोग की सिखाने की आदत नहीं होती, कुछ लोग को सिखाना चाहिए ऐसा दिल में नहीं होता है। कुछ लोग बोलते छोड़ो नहीं यार, मैं मेरा काम करूं, मेरे को उसको सिखा के क्या मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लोग होते, जनरली लोग भले होते, लेकिन हम जब उनसे दोस्ती करेंगे तो हो सकता है वो हमें गाइडेंस दे। मैंने भी पहले वैसे ही किया। हाँ, लेकिन तो ये पहला स्टेप। लेकिन अगर मुझे पक्का करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से कुछ लोग हैं मेरे जैसे, जिन्होंने अभी आई, हमने क्या किया, हमने सोचा हमारा हो गया है, हमारे आइडिया से तो हम तो करते ही रहते हैं ना, तो हम क्यों सब लोग को बांटे नहीं। क्योंकि एक बात समझ ले, आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया है। मैं अगर आपको 1 रुपया देता हूं और आप मुझे 1 रुपया देते हो, वापिस हमारे पास एक एक रुपया ही रहता है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है। आप मुझे एक आइडिया देते हो, मेरे पास 2 आइडिया हो जाते, और मेरे पास एक आइडिया मैं आपको देता, आपके पास भी 2 आइडिया हो जाते। तो हमेशा आइडियाज मल्टीप्लाई होते और बांटने से और बढ़ता है। तो कुछ समझदार लोगों ने, मैंने सोचा LIC एजेंट का इतना बड़ा नाम होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्यों किया, मैं आपको एक, मेरा एक पर्पस भी था। पहले मैं जहां जहां जाता था ना, तो LIC एजेंट सुन के बहुत लोग इज्जत नहीं देते। अभी तो भगवान की मेहरबानी से बहुत टाइम से इज्जत मिली है, वन क्लाइंट भी बहुत रिस्पेक्ट देते, एजेंट भी बहुत रिस्पेक्ट देते। लेकिन शुरुआत के जमाने में इज्जत नहीं मिलती थी। और मैंने सोचा मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रही है।
तो मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो ये मुझे इज्जत मिलती या तो नहीं मिलती ऐसा नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरी ये हालत है। तो मुझे एक बात पता चला, मैं अगर अकेला बड़ा हो गया तो भी मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरा पूरा इंश्योरेंस एजेंट जो दिन बढ़ जाएगा वो दिन मुझे भी इज्जत मिलेगी, कोई अननोन एजेंट को भी इज्जत मिलेगी। और दोस्तों एक्चुअली वो काम करना मैंने चाहा कि कल कुछ सालों के बाद जब कोई माँ के पास बच्चा आने वाला है, उसका नया बच्चा पैदा होने वाला, तब वो सोचनी चाहिए मेरा बेटा इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहिए। एक बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो सोचना चाहिए मेरा दामाद इंश्योरेंस एजेंट होना चाहिए। और दोस्तों वो दिन आज आ चुके हैं। बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, एडवोकेट, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग अभी एजेंसी ले रहे। और आपको शायद पता ना होगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी इंश्योरेंस लाइन में आ रहे, बड़े बड़े बिजनेस। ये क्रेडिट किसको जाता है? एक सोच को कि पूरा इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए। और फिर मैंने सिखाना शुरू किया और मैंने सिखाया, बहुत लोगों ने सीखा और बहुत लोगों ने बहुत आगे बढ़ गए। ये भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल जी, क्योंकि उन्होंने हमको अच्छी सोच दी। तो जिसको जिसको करोड़ रुपया कमाना है उसको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो करवा, जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपको कहीं जाना है यात्रा पे, या तो टूर पे जाना है, या तो रिलीजियस टूर पे जाना है, या तो फैमिली टूर पे जाना है। आप क्या करते हो? किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ लेते हो, कोई पैकेज में ज्वाइन हो जाते और वो आपको पूरा घुमा के वापस लाता, आपको कोई जानकारी की जरूरत नहीं। वैसे ही जिसको करोड़ रुपया कमाना है, हमें आके पूछना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बेसिक एडवांस तो कर लिया, लेकिन आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स मैं करूं जिसमें मुझे करोड़ कमाने की पूरी गाइडेंस मिले। और हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाए हुए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। जो 1 से 5 में पढ़ाया जाना चाहिए वो 1 से 5 में ही पढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड बोलता हूँ। 5th से लेकर 10th तक जो पढ़ाना चाहिए तो 5th से लेकर 10th तक ही पढ़ाना चाहिए। अगर बीकॉम का नॉलेज प्राइमरी में दे दिया तो हजम नहीं होगा। तो जैसे 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 नॉलेज पाने की क्षमता बढ़ती जाती, ऐसा नॉलेज बढ़ाना चाहिए। सो हमारे पास ऐसे ऐसे चीजें कि जो 1-1 करोड़ की पॉलिसी कैसे बेचना, 1-1 करोड़ कमीशन 1-1 पॉलिसी में कैसे आवे, ऐसी भी बात है। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा प्रोफेशनल।